हेलो एवरीवन, दिस इज़ उपेंद्र। तो ये ना स्पेशली जेपीएससी मेंस के लिए जो पेपर 2 होता है उसमें भी खोटा है ना, स्पेशली ये खोटा पे वीडियो है। 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा। जितने भी खोटा के जो एस्पायरेंट हैं जेपीएससी में, खोटा ऑप्शनल वाले, ध्यान से सुनना है ना। 5 मिनट का होगा। बाकी जो दूसरे तैयारी से जो ताल्लुक़ रखते होंगे कृपया इस वीडियो को ना देखें। सिर्फ वो लोग देखेंगे जो जेपीएससी की तैयारी करते हैं और उसमें भी जिन्होंने खोटा रखा है या खोटा रखने की सोच रहे हैं या फिर जो है नागपुरी हिंदी या इंग्लिश से शिफ्ट होना चाह रहे हैं खोटा में, है ना। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है, ठीक है। 5 से 7 मिनट पूरा अच्छे से सुनिएगा ना। खोटा को लेकर के जितने सारे डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला ये है कि खोटा जेपीएससी में डोमिनेट करता आ रहा है, आगे भी करेगा, है ना। तो सबसे पहला तो ये है कि जब जेपीएससी के एग्ज़ाम्स को आप उसके नेचर को जब आप समझेंगे तो उसमें 4 जीएस पेपर होते हैं मेंस में, और एक होता है लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पेपर जिसमें कि खोटा और अदर लैंग्वेजेस हैं। और खोटा का जब आप विगत वर्षों का आप जब रिज़ल्ट देखेंगे तो खोटा डोमिनेट करता आ रहा है, ठीक है। बहुत ऐसे मेरे को अप्रोच कर रहे हैं, बहुत ऐसे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने लगातार 2-3 बार मेंस दिया है नागपुरी से हिंदी से, ठीक है। लेकिन उनको निराशा हाथ लग रही है, उनको इंटरव्यू तक का कॉल नहीं आ रहा है, ठीक है। और कुछ लोग फाइनल सिलेक्शन में जगह बना भी रहे हैं तो वो सर्विस नहीं मिल पा रही है जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा खोटा को बोलिए या तो एज मिल रहा है या बाकी सब्जेक्ट्स को उतने स्कोर नहीं मिल पा रहे हैं। दिस इज़ द रियलिटी, है ना। तो ये एक तो मानना पड़ेगा। दूसरा ये आता है कि खोटा में अब 3 कैटेगरी के एस्पायरेंट्स हैं। पहला वो है जो फ्रेशर्स हैं, है ना, जो चाहते हैं कि पेपर 2 में कौन सा लैंग्वेज पेपर रखना है, ठीक है। तो जैसा कि जानते हैं, मैं हर किसी को यही बोलता हूँ कि अगर आप खोटा कर सकते हैं, मैं तो इनफैक्ट जो हिंदी इंग्लिश वाले हैं मैं उनको भी बोलता हूँ कि, है ना, खोटा कोई बहुत बड़ा टफ़ लैंग्वेज नहीं है। अगर आप झारखंड से ताल्लुक़ रखते हो तो कहीं ना कहीं से खोटा जब आप एक बार पढ़ोगे ना तो लगेगा कि ये सुना सुना जाना जाना सा लग रहा है, क्योंकि वो एक ना हिंदी का ही अपभ्रंश है। उसमें मगही, भोजपुरी, आपका नागपुरी, है ना, ये सब का क्या है कि उसमें मिक्सिंग है ना। उसमें क्या है, कहीं ना कहीं उसका असर मिलता है, कहीं पे आपको बंगाली का असर देखने को मिलेगा। तो ऐसा सच उतना टफ है नहीं, ठीक है। मैंने खुद भी तैयारी की थी उसकी, तो 108 मार्क्स आ गए थे, वो भी मैंने प्रीलिम्स के बाद मैंने तैयारी की थी, ठीक है। अभी उस पर मैं आता हूँ, ठीक है। दूसरा ये है, पहला तो ये है कि जो फ्रेशर्स हैं वो पेपर 2 रखना चाह रहे हैं कि खोटा रखा जाए या अदर लैंग्वेजेस रखा जाए, तो है ना। बट खोटा में स्कोरिंग अच्छा होता है ना। जो आपका उधर बेस्ट मिलेगा अदर लैंग्वेजेस में ना, ये इधर का एवरेज स्कोर रहता है, ठीक है ना। तो खोटा तो एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो भी नए एस्पायरेंट्स हैं, थोड़ा सा भले आपको टाइम लगे, आपको खोटा पे फोकस करना चाहिए, है ना। एक दो अटैम्प्ट बर्बाद करने के बाद जो सबक मिलना है कि नहीं अब शिफ्ट करना है, खुद को माइग्रेट करना है, उससे अच्छा है कि आप शुरू से ही आप उस पर काम कीजिए। दूसरा ये है, दूसरे एस्पायरेंट्स कौन लोग हैं, जो लोग खोटा पढ़े हैं बट खोटा में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। जिनका 80-85 के आसपास में 70-80 ऐसा स्कोर रह जा रहा है, तो वो वैसे लोग हैं जो खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो वो क्या है कि अलग अलग जगह पे कोचिंग लिए हैं, टेस्ट सीरीज़ दिए हैं, उसके बावजूद भी उनका स्कोर नहीं बन पा रहा है। मतलब एक वो वर्ग है जो ऑलरेडी खोटा को ही पढ़ा है, उसके बावजूद भी खोटा में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, वैसे लोग भी मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं। तीसरा कैटेगरी है माइग्रेशन वाला, है ना। जो माइग्रेटेड जो स्टूडेंट हैं, जो चाहते हैं, वैसे एस्पायरेंट जो चाह रहे हैं कि अपने को क्या है, नागपुरी से कहाँ शिफ्ट होना है, खोटा में शिफ्ट होना है। और वैसे लोग काफ़ी ज़्यादा देर तक क्वेरी करते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं। तो मुझे लगा कि आई शुड मेक अ कॉमन वीडियोज़ कि आपको क्या अप्रोच अपनाना है, ठीक है। तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ जो नागपुरी से खोटा में शिफ्ट होना चाहते हैं कि सबसे पहले आप 1 वीक या 4-5 दिन आप ना देखो, पीवाईक्यू को देखो और उसके नेचर को समझो, और आप देखो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। आप पीवाईक्यू को समझ ले रहे हो, क्वेश्चन समझ ले रहे हो, तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा पढ़ना है। अब इन तीनों चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ का सॉल्यूशन ये है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जो लोग मेरा नोट्स पढ़े हैं, जो लोग बताए हैं, जो फीडबैक देते हैं, मैंने खोटा को 110 पेज के आसपास में पूरा उसको कंप्लीट कर दिया है अपने नोट्स के माध्यम से, है ना। लास्ट ईयर मैंने पूरा 40-45 दिन 50 दिन पूरा दे करके, है ना, खोटा
के चक्कर में मेरा बहुत समय गया लास्ट टाइम मेंस में, है ना, ये 11 जेपीएससी में। मेरे को लगा कि नहीं, ये एक आप बोलो, आप प्रोजेक्ट बोल लो, या फिर मेरा अपना अंदर का एक इनर टारगेट बोलो, या मिशन मोड बोल लो कि नहीं मेरे को इसको करना है। वो फाइनली ये हुआ कि 110 पेज में कोठा बन के तैयार है ना। आपके पास महीना से 1.5 महीना का समय है ना। ऐसा मैंने नोट्स बनाया है कोठा में कि आप महीना से 1.5 महीना में जो कोठा बैकग्राउंड है वो तो 1 महीना में कंप्लीट कर लेंगे। जो नॉन कोठा वाले जो बैकग्राउंड है जिनका, उनको 1.5 महीना लग सकता है, 15-20 दिन एक्स्ट्रा लग सकता है कुछ वोकैब कंप्लीट करने में या थोड़ा सा वो करने के लिए। तो जो नॉन कोठा है मैं उनको बोलता हूँ कि डेली 1-2 आप गाना ही सुन लीजिए, कुछ कॉमेडी वीडियोस ही देख लीजिए, हिंदी से ही मिलता जुलता है, आप एक बार उसको पढ़िए तो, है ना। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कोठा की तरफ जाना चाह रहे हैं, और कोठा में स्पेशली मेरा क्या वो रहा है, मेहनत ऐसा क्या रहा है कि आपके तैयारी को आसान बना सकता है। वो जब आप मेरा कोठा का नोट्स पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि किस लेवल पे मैंने उसको ईज़ी कर दिया है। आपके पास 20-25 दिन का समय है तो आप उसको कोठा को कर सकते हैं। जो लोग बिल्कुल ही नए हैं, जो लोग नागपुरी से कोठा में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, या जो लोग फर्स्ट टाइम तैयारी करना चाहते हैं, या बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका आईसीएसई या सीबीएसई बैकग्राउंड रहा है तो वो एकदम जानते ही नहीं हैं, उन लोगों के लिए क्या ऑप्शन है कि 11 जेपीएससी में मैंने कोठा का क्लास लिया था, है ना। क्लास मतलब लिया नहीं था, मतलब क्लास दिया था, है ना, लोगों को पढ़ाया था, मेंटरशिप दिया था। 25 to 30 क्लासेस हैं टोटल, 25 से 30 क्लास है। वो 1 घंटा का वीडियो है। टोटल 25-26 लेक्चर हैं। आप उसको देख लोगे, आपका पूरा कोठा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज एक चीज़ को पढ़ाया है, समझाया है, बताया है कि कहाँ से क्या प्रश्न बनते हैं, लाइव दिखाया है उसमें कि किस तरह के सवाल बनते हैं, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। तो वो तमाम सारी चीज़ें उसमें हैं, और आपको इतने कम कॉस्ट पे मिलेंगे ना नोट्स और वो जो वीडियोस का जो लिंक है, कि आप खुद भी विश्वास नहीं करोगे कि इतना में कैसे मतलब मिल रहा है करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिवील नहीं करूँगा प्राइस, है ना, क्योंकि पब्लिकली मैं नहीं बोल सकता, है ना। तो जिनको भी चाहिए होगा, है ना, कोठा को लेकर के आप मेरे से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। वैसे यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लिए हैं तो नंबर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, 7974020958, 7974020958, है ना। इस पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, है ना। और कोठा का तैयारी अब कितना आसान हो सकता है वो जब आप मेरे से जुड़ेंगे, मेरे नोट्स को पढ़ेंगे, जब क्लासेस को देखेंगे आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।